तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग की बुक का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है माय एसक्यूएल, और ये आप लोग का रिवीजन टूल। ठीक है, मतलब आप लोगों ने जो 11th क्लास में पढ़ा है उसका एक रिवीजन पढ़ा था, है ना, पढ़ चुके हो 11th क्लास में। ठीक है, माय एसक्यूएल रिवीजन टूल चैप्टर नंबर 5 आप लोग की बुक में। अपन पर बिल्कुल बेसिक से इसको रिवाइज करेंगे, बिल्कुल बेसिक से ही इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिवीजन टूल में अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज व्हाट इज डेटा। ठीक है, माय एसक्यूएल का जो नाम है, पूरा नाम है, दैट इज माय स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका जो यूज है दैट इज टू मैनेज द डेटा इनसाइड द डेटाबेस। डेटाबेस में जो रिकॉर्ड स्टोर होते हैं उन रिकॉर्ड्स को मैनेज करना, मैनिपुलेट करना, उसमें बदलाव करना है, उसको ही मैनिपुलेशन बोला जाता है। रिकॉर्ड को स्टोर करना, किस पैटर्न में स्टोर करना, ये किसका काम है? माय एसक्यूएल। माय एसक्यूएल यूज करता है कुछ क्वेरी लैंग्वेजेस, कुछ कमांड्स, जिनकी मदद से ये मेंटेनेंस की जाती है। तो यही अपन को पूरा सीखना है कि हाउ द डेटा इज बीइंग मैनेज्ड इन द डेटाबेस इन एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर। भाई सीधी बात है, जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है एडमिन पार्ट, एक होता है फ्रंट एंड, है ना, जहां से यूजर इंटरैक्ट करता है, और एक होता है बैक एंड, जहां डेटा जाके रिकॉर्ड जाके स्टोर होते हैं। तो वो जो रिकॉर्ड स्टोर होते हैं उसको मैनेज कौन करता है? डेटाबेस, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसका यूज कर रहा है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का, टू मैनेज द डेटा। नहीं आया समझ में? तब ऊपर से देखो देखो, जब भी लिखा है भाई, तू नकली नोट लाया है? तुम नकली नोट लेके घूम रहे हो, रुको मैं कंप्लेन करता हूँ। चलो अच्छा ध्यान दो यार। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है बच्चों, तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है, वन इज द फ्रंट एंड एंड अनदर इज द बैक एंड। बैक एंड यानी डेटाबेस, जहां पर रिकॉर्ड स्टोर होते हैं। फ्रंट एंड यानी वो इंटरफेस जहां से आप इंटरेक्ट करते हो। जब आप कोई ऐप, जैसे आप फेसबुक खोलते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, है ना, तो इंस्टाग्राम पे जो आपको फोटोज दिखती हैं, पूरा इंस्टाग्राम की स्क्रीन दिखती है, वो क्या है? दैट इज द यूआई, यूजर इंटरफेस, फ्रंट एंड। पर यार इंस्टाग्राम पे जब आप कोई स्टेटस डालते हो, जब आप पोस्ट डालते हो, शॉर्ट्स बनाते हो, आप रील्स डालते हो, तो ये सब कहीं ना कहीं तो सेव होता होगा। दैट पर्टिकुलर एरिया इज द डेटाबेस। समझे? वो डेटाबेस कहलाता है। अब इस डेटाबेस में जो आपने रिकॉर्ड स्टोर करवाए हैं या हुए हैं, इंस्टाग्राम वालों ने जो रिकॉर्ड्स आपके स्टोर कराए डेटाबेस में, उन रिकॉर्ड्स को कैसे स्टोर किया जाता है, किस तरीके से, कैसे मैनेज किया जाता है, ये किसका काम है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाम से ही समझ में आ रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक सिस्टम है जो डेटाबेस के डेटा को मैनेज कर रहा है। और डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसका यूज कर रहा है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज टू मैनेज दैट। कुछ कमांड्स हैं जिनकी वजह से वो डेटा सेव होगा, वो डेटा डिलीट होगा, वो डेटा अपडेट होगा। ठीक है, इट विल बी स्टोर्ड इन अ टेबुलर फॉर्म। कैसे स्टोर होगा, ये सब देखने का काम डीबीएमएस का है। अब आया समझ में? भाई जैसे हम बात करते हैं डेटा की, तो डेटा क्या है? डेटा इज नथिंग बट रॉ फैक्ट एंड फिगर,
है ना। डेटा क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हम इकट्ठे करते हैं वो क्या है, हमारा डेटा है ना। भाई सेंसस वाले आपके घर आते हैं, सेंसस समझते हो, हाँ चल, आपके घर आते हैं, वो आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, आपके घर में पंखे कितने, मेंबर कितने हैं, कौन कमाता है, कितने कूलर हैं, कितने एसी हैं, सब पूछ के जाते हैं, है ना। नहीं पूछते, मेंबर्स पूछते हैं, इवन ये भी पूछते हैं कि आपके घर में गाड़ियां कितनी हैं, एसी है या नहीं, गीजर है या नहीं, सब पूछते हैं। मेनली वो वाइफोगेट करते हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, मतलब कितने लोग मिडिल क्लास हैं, कितने गरीब हैं, वो भी तो देखा जाता है सेंसस में, वो भी पता चलता है ना। बिलो पॉवर्टी लाइन कौन है ना, अबव पॉवर्टी लाइन कितने, है ना। तो ये सारी चीजें जो वो इकट्ठी करके आपसे लिखवा के जाते हैं, वो क्या है, उनका डेटा है, दैट इज द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। बट फिर उस डेटा को वो उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, कौन से जरूरत थी, कौन सी जरूरत का नहीं था तो अलग करो, जरूरत वाली चीजें रखो। तो ये क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा इज processing of the data is known as input। तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को क्या बोला जाता है, डेटा। इस डेटा की जब प्रोसेसिंग की जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन या फिर इसको अपन रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। दिस इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड इज stored in data। इसको कहां स्टोर किया जाता है, डेटाबेस, ठीक है। रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन डेटाबेस। अच्छा भाई, व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस है क्या, व्हाट इज डेटाबेस, तो डेटाबेस इज लाइक अ वेयरहाउस। जैसे गोडाउन होता है ना, वेयरहाउस पता है ना, बड़े बड़े हॉल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें चीजें स्टोर करके रखी जाती है ना, और उनको आगे फ्यूचर में यूज किया जाता है ना। तो ये डेटाबेस भी क्या है, इट इज लाइक अ वेयरहाउस। डेटाबेस इज लाइक अ वेयरहाउस where the information or records are stored परमानेंट, जहां पर इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड को परमानेंटली स्टोर करके रखा। अच्छा, अब these information or records are managed using DBMS। DBMS बोले तो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है इन इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड्स को मैनेज करना, ठीक है। डीबीएमएस के जो फीचर्स हैं, मतलब वो क्या काम करता है, फीचर्स ऑफ डीबीएमएस क्या क्या काम करता है भाई अपना, तो जैसे, हाँ हाँ बोलो, कुछ बोला, इट हेल्प्स टू रिमूव, याद आ गया 11th में पढ़ा था, है ना, डेटा रिडंडेंसी, मतलब
रिपीटेशन। आप जब रिकॉर्ड को स्टोर करते हो और मान लो आप एक ही रिकॉर्ड 2 बार स्टोर करते हो, तो उसको एक बार स्टोर करने का काम कौन देखेगा? डीबीएम। मतलब वो रिपीटिशन को हटाएगा ताकि मेमोरी कंजम्पशन कम हो। ठीक है, फिर इट प्रोवाइड डेटा कंसिस्टेंट, समझते हो, एक फ्लो में एक साथ। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मान लीजिए मैं किसी रिकॉर्ड को फेच कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन मुझे पूरी ना मिले, रुक रुक के मिले, तो वो सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है ना। भाई रिकॉर्ड जो है वो एक साथ फेच हो जाने चाहिए, एक साथ मिल जाने चाहिए। ये मैनेज करने का काम भी किसका है? डीबीएमएस का। ठीक है, फिर ठीक है, मोबाइल ही चला लो। इट प्रोवाइड्स डेटा। बोर तो नहीं लग रहा बेटा? पक्का वादा ना? समझ में आ रहा है? नहीं आया तो बोलना। ठीक है, इट प्रोवाइड्स डेटा शेयरिंग। भाई सीधी बात है, डीबीएमएस आपने जो रिकॉर्ड को स्टोर किया उसको शेयर करने में भी मदद करता है। आज की डेट में भाई आप जब मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हो, है ना, आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हो तो आपने लॉगिन विद गूगल किया, आपने पूरा नया अकाउंट नहीं बनाया। कितनी आईडीज याद रखूंगा भैया? इंस्टाग्राम की अलग, फेसबुक की अलग, गूगल की अलग, स्नैपचैट की अलग। मैंने क्या किया, सबको गूगल वाली आईडी से ही बनाता था, है ना, क्रिएट यूजिंग गूगल, गूगल पे क्लिक कर दिया। तो क्या हुआ, कॉमन आईडी बन गई, बट क्या हुआ, रिकॉर्ड्स की शेयरिंग हुई। इंस्टाग्राम ने आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब गूगल से ले लिया, तो ये किसने किया होगा बैकएंड पे? डीबीएमएस, है ना। तो डेटा शेयरिंग में ये मदद करता है। फिर डेटा को सिक्योर रखता है। भाई आज की डेट में आप एप्स यूज करते हो, सब में आपने पैटर्न दिया होगा या फिंगरप्रिंट दिया होगा या फिर आपने यूजर आईडी पासवर्ड बनाया है, बिना आपकी परमिशन के कोई भी आपका डेटा एक्सेस नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस कोई हैकर ना हो। पर डेटा सिक्योरिटी किसका काम है प्रोवाइड करना? डीबीएमएस का। ठीक है, कोई तकलीफ में कमी तो नहीं बच्चों? समझ में आया? तो ये सारे डीबीएमएस के फीचर्स हैं जो ये हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं डीबीएमएस की, तो डीबीएमएस यूजेस एसक्यूएल। एसक्यूएल बोले तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, टू मैनेज द रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए डीबीएमएस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, भाई नाम से ही समझ में आ रहा है, इट इज अ क्वेरी लैंग्वेज, मतलब इसमें कुछ कमांड्स होते हैं और उन कमांड्स की मदद से आप रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज यूज्ड टू store the records in tabular form। टेबल के फॉर्म में रिकॉर्ड्स को स्टोर करता है, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में। ठीक है, यूज टू मैनिपुलेट द रिकॉर्ड्स इन द टेबल। अगर रिकॉर्ड्स में कोई बदलाव करना हो
है ना। जैसे भाई मैंने आप लोग के नाम की एक टेबल बना के रखी है 12th क्लास के बच्चे, पर अब मैं चाहता हूँ कि भाई जैसे जैसे मान लो कोई एक जन आया मेरे पास और बोला कि मेरा मोबाइल नंबर बदलना, तो ये रिकॉर्ड में बदलाव हुआ, और ये कौन करेगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के कमांड्स करेगा, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड्स में मैनिपुलेशन करना, टू रिमूव एनी रिकॉर्ड, अगर किसी रिकॉर्ड को आपको रिमूव करना है यानी डिलीट करना, तो आप किसकी मदद से करोगे, एसक्यूएल कमांड की मदद से करोगे, ठीक है। टू रिमूव द एंटायर टेबल, यदि पूरे के पूरे टेबल को हटाना, जैसे अब आप लोग मान लो पास हो गए, ठीक है, कॉलेज में गए, अब मेरे लिए वो टेबल की जरूरत नहीं है, पास आउट स्टूडेंट्स हो गए, तो वो टेबल मुझे हटाना पड़ेगा अपनी मेमोरी से, तो उसके लिए फिर एसक्यूएल कमांड की जरूरत पड़ेगी। ड्रॉप, डेटाबेस में टेबल उड़ाते हैं, ड्रॉप से टेबल उड़ाई जाती है, डिलीट से रो उड़ाई जाती है, और ड्रॉप से पूरा डेटाबेस भी उड़ाते हैं, ड्रॉप, हाँ डेटाबेस भी उड़ा सकते हैं, ठीक है। फिर टू change the structure of the table, यदि टेबल का स्ट्रक्चर बदलना है, जैसे मान लीजिए जब आप लोगों ने एडमिशन लिया तो मैंने टेबल में बनाया नेम, क्लास, स्कूल, एड्रेस, मोबाइल नंबर भूल गया यार मैं डालना, एक कॉलम डालना था वो नहीं डाल पाया, पर स्ट्रक्चर तो क्रिएट हो गया। अब उस स्ट्रक्चर में यदि मुझे बदलाव करना है, कुछ कॉलम्स ऐड ऑन करनी है, कुछ और कॉलम्स को हटाना है, तो मैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की कुछ कमांड्स की मदद से कर सकता हूं। मतलब आपको एसक्यूएल इतनी सारी चीजें करने में हेल्प करता है। डीबीएमएस uses structured query language to manage the records in the database। कोई भी डाउट, ठीक है। अब जैसे कि कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आप अपने डीबीएमएस में पढ़ते समय एसक्यूएल में यूज करोगे। जैसे सबसे पहला है रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज मतलब डेटाबेस में जब आप एसक्यूएल पढ़ोगे तो आप टेबल को टेबल नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? टपल। टपल क्या होता है? ठीक है। फिर एट्रीब्यूट, कॉलम, ठीक है। डोमेन, नहीं सुना? पूल ऑफ वैल्यूज इन एन एट्रीब्यूट, किसी एट्रीब्यूट में जितनी भी वैल्यूज होती है, जैसे आपने एक टेबल में कॉलम दिया नेम, अब सबके जो नाम होंगे उस कॉलम में वो क्या है? डोमेन, दे आर द पूल ऑफ वैल्यूज, ग्रुप ऑफ वैल्यूज, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? पक्का ना बेटा? ठीक है। फिर आता है, ये तो पता है, व्हाट इज कार्डिनैलिटी? समझ में आया? एक टेबल में एक रिलेशन में कितने टपल्स हैं, कितनी रोज हैं, वो उसकी कार्डिनैलिटी, काउंटिंग, टोटल कितनी रोज हैं वो उसकी क्या होगी? टेबल की रिलेशन की कार्डिनैलिटी होगी। वैसे ही गुड, डिग्री, डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ
कॉलम्स, कॉलम्स मतलब इन अ टेबल, हाँ या रिलेशन, ठीक है। ठीक, तो डिग्री का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स और कार्डिनैलिटी का मतलब है नंबर ऑफ रोज। कोई भी तकलीफ में कमी। फिर नेक्स्ट आता है व्यूज। व्यूज क्या होते हैं? व्हाट आर व्यूज? व्यूज का मतलब होता है टू क्रिएट अ virtual table from actual physical table। याद आया? जैसे आपने पूरा टेबल बनाया, जैसे मैंने 12th क्लास के बच्चों के लिए एक टेबल क्रिएट किया है अपने डेटा के लिए, रोल नंबर, नेम, क्लास, स्कूल, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सब है ना, ये पूरा ओरिजिनल टेबल। पर अगर मुझे सिर्फ बच्चे का नाम और मोबाइल नंबर चाहिए, पूरे कॉलम्स नहीं देखना, उस टेबल का सिर्फ एक हिस्सा देखना है, तो वो क्या कहलाता है? व्यू। मतलब उस फिजिकल टेबल से एक हिस्सा दिखेगा बस। टू क्रिएट अ वर्चुअल टेबल, वो जो टेबल का हिस्सा दिख रहा है ना, वो नकली टेबल है, परमानेंटली सेव नहीं हुआ। परमानेंटली तो जो ओरिजिनल टेबल बनाया था वो सेव है, पर जब उसका हिस्सा देखना होता है तो वो एक नकली टेबल बनता है, वर्चुअल टेबल, विच इज नॉट परमानेंटली सेव। सिर्फ आपको दिखेगा, आप कंप्यूटर बंद करोगे फिर चालू करोगे, वो नहीं दिखेगा, उसके लिए फिर कमांड चलाना, पर ओरिजिनल टेबल तो सेव। ठीक है, तो व्यू क्या होता है? व्यू का मतलब है टू क्रिएट अ वर्चुअल टेबल, नकली टेबल बनाना, किससे? ओरिजिनल टेबल। और वो नकली टेबल जो होगा उसमें कम रिकॉर्ड, कम रो होंगी, कम कॉलम होंगी, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपने जो कमांड, जो क्वेरी चलाई होगी उसके हिसाब से। ठीक है बच्चों, पक्का? बोरिंग लग रहा है ना? लग रहा है तो भी बोल देना सच सच, है ना? हाँ पता था, मेरा चेहरा ही बता रहा था। फिर भी पढ़ो। ऐसे ही लग रहा है। ये पढ़ चुके हो, ये पढ़ चुके हो ना? हाँ, ठीक है, बस बस लास्ट एक टॉपिक है ये। फिर नेक्स्ट आता है प्राइमरी की। ये पूरा भैया तुम लोग की किताब में ना, ये पूरी थ्योरी भी है ना, यही समझना है ना, ये पढ़ने, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये यही नोट्स तुम लोग के काम है ना। अब देखो कितने खुश हो गए चेहरे। प्राइमरी की, व्हाट इज प्राइमरी की? कोई बताएगा? नदीम बता देगा। तुमको पता है? नहीं? हाँ, पर वो क्या करती है? बहुत बड़ी। प्राइमरी की यानी उस टेबल का एक ऐसा एट्रीब्यूट, एक ऐसा कॉलम जिसकी मदद से आप बाकी रिकॉर्ड्स को भी आइडेंटिफाई कर पाओ, वो क्या है? प्राइमरी, है ना। बोर्ड वाले आपको नाम से नहीं जानेंगे, वो आपको आपके रोल नंबर से पहचानेंगे, तो रोल नंबर बोर्ड वालों के लिए क्या हुआ? तो समझ में आ गया। डोमिनोज वाले आपको आपके नाम से नहीं जानते, मोबाइल नंबर से जानते हैं। आप जाओ कभी ऑर्डर देने तो वो बोलेंगे मोबाइल नंबर बताइए सर मैडम। मोबाइल नंबर डालते हैं तो पूरी इंफॉर्मेशन आती है कि पुराने क्या क्या आपने ऑर्डर्स किए थे, किसका पेमेंट किया, किसका नहीं किया, सब उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो डोमिनोज वालों के लिए योर मोबाइल नंबर इज द प्राइमरी, बोर्ड वालों के लिए आपका रोल नंबर इज द प्राइमरी, इंडियन गवर्नमेंट के लिए आधार नंबर इज द प्राइमरी, है ना। तो प्राइमरी की जो होती है वो आपके टेबल का एक ऐसा कॉलम होगा, एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा जिससे वो आपके बाकी रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करता है। प्राइमरी की इज द एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन
used to uniquely identify the other records of the table। ठीक है, प्राइमरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा आपके टेबल का जिसकी मदद से बाकी रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में मदद मिले। और जो प्राइमरी की होती है ना, द रिकॉर्ड्स ऑफ द प्राइमरी की आर यूनिक। भाई सीधी बात है, बोर्ड वाले जो हैं, दो बच्चों को सेम रोल नंबर तो नहीं देंगे, तो प्राइमरी की ऐसा कॉलम ही बन सकता है जिसके रिकॉर्ड्स है ना। डोमिनोज वालों ने आपके नाम को प्राइमरी की क्यों नहीं बनाया? नाम रिपीट हो सकता है भैया, मानसी नाम के दो लोग हो सकते हैं ना, है कि नहीं? पर मोबाइल नंबर तो आज की डेट में हर एक का यूनिक है, बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है कि नहीं? तो मोबाइल नंबर इज ऑल्सो अ यूनिक की। तो मोबाइल नंबर को प्राइमरी की बनाया जा सकता है, रोल नंबर को, एनरोलमेंट नंबर को, आधार नंबर को, मतलब जो रिपीट था। हाँ ठीक है। फिर प्राइमरी की के बाद आता है कैंडिडेट। ठीक है, कैंडिडेट की क्या हुआ? ऑल द एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन which are capable to become a primary। वो सारे एट्रीब्यूट्स जो प्राइमरी की बन सकते हैं वो सब क्या है? कैंडिडेट। जैसे बोर्ड वालों के लिए एनरोलमेंट नंबर भी प्राइमरी की हो सकता है, रोल नंबर भी प्राइमरी की हो सकता है, मोबाइल नंबर भी प्राइमरी की हो सकता है। तीन कॉलम है जो प्राइमरी की बन सकते हैं, तो वो तीनों क्या है? कैंडिडेट। ठीक है, इसमें से, इन तीनों में से कोई एक प्राइमरी की बन जाएगी। जैसे बोर्ड वालों ने रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर और मोबाइल नंबर में से किसको चुना? रोल नंबर। तो बाकी दो क्या हो गए? बाकी दो हो गए ऑल्टरनेट, मतलब वो नहीं तो ये। ठीक है ना? तो ऑल्टरनेट की क्या होती है? कैंडिडेट कीज विच आर नॉट प्राइमरी। वो कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं है, वो क्या है? ऑल्टरनेट। भाई जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो वो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछते हैं, फेसबुक वाले, इंस्टाग्राम वाले, है ना, और दूसरे ईमेल आईडी पूछी जाती है, तो आप पासवर्ड भूल गए, मतलब वो प्राइमरी की भूल गए, तो वो ऑल्टरनेट कीज की मदद से आपका आईडी क्रैक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? और लास्ट आता है फॉरेन की। तो भैया फॉरेन की क्या है? अब मान लीजिए कि आपको दो अलग अलग टेबल, दो अलग अलग रिलेशन के रिकॉर्ड्स को लिंक करना है, शेयर करना है, तब किसकी मदद लगती है? फॉरेन। फॉरेन की इज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल जो रेफर करे दूसरे टेबल के रिकॉर्ड्स को और इंटीग्रेट कर दे, लिंक कर दे, दो, वो कौन? फॉरेन की। ठीक है, दो टेबल तभी जुड़ पाएंगे एक दूसरे से, दो रिलेशंस तभी जुड़ पाएंगे जब उनमें एक कॉलम कॉमन हो, रिकॉर्ड्स मैच करें। ठीक है, समझ में आया? तभी वो टेबल्स आपस में ज्वाइंट हो पाए। जैसे आपके स्कूल के लिए एक टीचर ने टेबल बनाया था जिसमें उसने कॉलम दिए थे रोल नंबर, नेम, मार्क्स,
मोबाइल नंबर। और आपके स्कूल का जो अकाउंट डिपार्टमेंट उसने भी दिया रोल नंबर, नेम, फी पेड, फी ड्यू, वो फीस से डील करता है। ठीक है, अब अगर उन दोनों को ये टेबल्स को मर्ज करना है तो वो रोल नंबर की मदद से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर की मदद से कर सकते हैं। तो दोनों टेबल के जो मोबाइल नंबर वाले कॉलम है वो क्या बन गए, फॉरेन वाले। ठीक है, दूसरे टेबल की जिसकी मदद से वो टेबल के रिकॉर्ड्स शेयर हो जाए वो फॉरेन। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी। ठीक है, कोई भी डाउट, अच्छे से समझ में आया, पक्का वादा? डाउट है तो पूछो।